अब आप मेरे साथ मैथ के अलावा साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी लाइव क्लास में। बस प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ अपना क्लास सेलेक्ट करो और मेरा नाम सर्च करके फॉलो कर दो। फॉलो करने के बाद दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। बाकी क्लास की टाइमिंग और आगे का प्रोसेस आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। क्लास 9th और 10th के लिए सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिनियानली पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th मैथ, ठीक है। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, नियामक ज्यामिति, ठीक है। भारतीय वन एक का सी से सॉल्व करेंगे। एक का सी में 3rd नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। और देखते हैं हम लोग इसमें कैसे करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या आ रहा है, तुम कह रहा है कि सिद्ध करे कि बिंदु 0,11, 2,3 और 3,-1 संरेख है, ठीक है। आपको याद होगा कि संरेख वाला चीज ना, संरेख ना, हम लोग इससे पहले भी सॉल्व किया है संरेख, ठीक है। यानी संरेख हम कब से सॉल्व किए हैं, यानी पहले वाले चैप्टर जो होता था जिसमें ऐसे दिया होता था 0,11, 2,3 और कितना 3,-1। तो हम इसमें संरेख ए, बी और सी डी, इसको संरेख कैसे प्रूव करते थे कि हम पहले लिखते यहाँ इस दोनों का डिस्टेंस ए बी का, फिर बी सी का, यानी ए बी की दूरी निकालते थे, फिर बी सी निकालते, और ए बी और बी सी को प्लस करके अगर ए सी के इक्वल हो जाता था तो हम लोग बोलते थे कि ये संरेख है, संरेख है। तो फिर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, ठीक है। क्या हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे 0 को 2 से, तो ये आ जाएगा कितना, अगर आप लोग करना चाहोगे तो कर सकते हो। तो 0 और -2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 64, यानी √68 आ गया ये। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, मैं एक बार ऐसे चेक कर देता हूँ, √68 आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा 2√17, ठीक है। यहाँ पे इस दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, और कितना √3 और 1, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो रूट आ जाएगा कितना 17, ठीक है। और यहाँ पे ए से सी तक निकालेंगे ना 0 से, तो ये आ जाएगा ए से 0 का 3 का स्क्वायर करेंगे। तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, जो आपको फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसको शॉर्टकट पता होगा कि मैं कैसे कर देता हूँ। 3 का स्क्वायर 9 और 12 का स्क्वायर कितना 144, तो ये आ जाएगा 153, ठीक है। इसको लिखेंगे कितना 3√17, ठीक है। 17 × 153 होता है मेरे ख्याल से, 3×5 = 15, 3 × 3 से 17, ठीक है। 2 बार 3 है तो उसको बाहर कर लिए, तो 3√17। देखो यहाँ से यहाँ तक 2√3, और यहाँ से यहाँ तक 1√3, और यहाँ से टोटल कितना 2√3, तो 2√17 और √17 इक्वल टू कितना 3√17, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं तो 1√17, तो इसको कह सकते हैं ना 3√17 बराबर कितना 3√17, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी मेरा क्या हो गया, ऐसे भी ये मेरा कि संरेख प्रूव हो गया। तो सर जी इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, मतलब इसमें दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अंतर बताओगे मुझे, ठीक है, कि इस दोनों में अंतर क्या है। चलिए मैं अंतर दिखाता हूँ, इस दोनों में फर्क क्या है इस दोनों क्वेश्चन में, फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पे हमें कौन सा अप्लाई करना है। जैसे हमने ये निकाला ना सर जी 0,11, और यहाँ लिखा 2,3, और यहाँ लिखा कितना 3,-1। जरूरी नहीं है कि यहाँ से जो मेरा डिस्टेंस 2√13 आया, 2√17 और यहाँ √17, जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको क्या होगा ना कि ये डिस्टेंस भी आपको क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे ये लिखा नहीं होगा तो ये भी 3√17 आ जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 2√17 आ जाएगा। तो ये क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। देखो इस क्वेश्चन को प्रूव करो और इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लिखा है सिद्ध करे कि तीन बिंदु संरेख है। 3 बिंदु क्या है, संरेख है। तो सिद्ध करे कि 3 बिंदु संरेख है, लेकिन उस क्वेश्चन में करोगे ना तो वहां पे दिया होगा कि सिद्ध करे कि 3 कर्मागत बिंदु, कर्मागत वहां लिखा होगा। कर्मागत मतलब ये जो संख्या आपको दिया गया है ना वो लगातार संख्या, मतलब इसको एक लाइन में लिख दो, एक सीध में लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें दिक्कत आ भी सकती है, नहीं भाई आ सकती है, ठीक है। तो अगर सीधे आपको लिखा होगा कि सिद्ध करे 3 बिंदु संरेख में, तो आप क्या करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो ये संरेख होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो ये संरेख हो जाएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आए, 0 छोड़ के कुछ भी आ जाएगा तो वो संरेख नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप को हमें संरेख कर, जहां क्रमागत बिंदु नहीं लिखा हो तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन होगा
कि दिया रहेगा कि 3 बिंदु संरेख है तो के का वैल्यू ज्ञात करें, तो उसमें संरेख दिया है ना, संरेख दिया है मतलब ये समझ लेना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या है, दिया है 0 दिया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कब 0 होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कब 0 होता है, जब वो लाइन क्या हो, संरेख हो। जब लाइन संरेख होगा तो त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल 0 होगा। तो क्वेश्चन रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब होता है, संरेख होने पर। संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। बस इतना चीज आपको याद रखना है। चलिए इसको देखते हैं। एक अच्छा सा सुंदर सा एक फिगर मैं बनाऊंगा। एक त्रिभुज बनाना है ना, एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, जादू। ठीक है, ये जादू में मैंने एक त्रिभुज का फिगर बना दिया। इसका नाम लिख देता हूँ ए, एक्स का कोऑर्डिनेट लिखता हूँ 0, 11। ठीक है, और इसका नाम लिख देता हूँ बी, इसका लिख देता हूँ 2, 3, और इसका लिख देता हूँ 3, -1। ठीक है, -1, इसका नाम सी लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको x1 y1 कर लो, ये हो जाएगा x1 y1, ये मेरा हो गया x2 y2, और इसको क्या लिखेंगे, x3 y3। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे संरेख है, अगर नहीं हुआ तो ये संरेख नहीं है। ठीक है, तो वही से हम लिख देते हैं संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए, होने के लिए, ठीक है, लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 √x1 लिखेंगे y2 - y3, और प्लस लिखेंगे x2 तो लिखेंगे y3 - y1, और प्लस लिखेंगे x3 तो ये लिखेंगे y1 माइनस कितना, y2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 x1 का वैल्यू बताना, ये आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा y2 - y3, तो 3 और माइनस फार्मूला का, और y3 की जगह -1। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ कि दो साइन एक साथ रहेगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस, ठीक है, मैं कहूंगा ये आप साथ में लिखना, जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लोगे ना तो ये आसान लगने लगेगा। 2 और y3 - y1। ठीक है, तो y3 की वैल्यू कितना आ गया, -1, फार्मूला का माइनस, और y1 की जगह कितना, 11। ठीक है, आप प्लस x3 की वैल्यू बताओ, x3 की वैल्यू यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है, तो 3, और y1 की जगह कितना आ गया, y1 की जगह आ गया 11, और -y2 की जगह कितना, 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1/2 और 0, 3 और -1 3, और ये कितना, 3 और +1 लिख दें। ये हालांकि लिखना नहीं है, बाकी मुझे समझाने की जिद लगी रहती है। ठीक है, ये -1 और -2 तो यह आ जाएगा -12, -1 और -11 तो 12, और 3 11 में से 3 गया था कितना, 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2, और यह आ जाएगा 0 को किसी नंबर से गुना कर दो, 0 को आप चाहे 3 या 1 से गुना कर दो 0, या फिर आप ऐसे लिख दो 0 को 4 से गुना कर दो, तो जैसे आपको करना है। तो ये वाला पार्ट 0, 2 को 12 से गुना करेंगे तो कितना, 1 माइनस है तो यहाँ साइन किस चीज का रह जाएगा, 1 माइनस है तो माइनस का, अगर 2 साइन रहता है तो प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा 2 को -12 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, -24। ठीक है, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 24। ठीक है, ये 24 में से 24 घट गया तो 1/2, और यह आ जाएगा 24 में से 24 कैंसिल कर दो तो यह आ जाएगा 0। अब 1/2 को आप 0 से गुना करेंगे तो 0, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी कि बिंदु, जो भी 3 बिंदु आपको दिखा है ना कि 0,11 और 2,3 और 3,-1 क्या है, संरेख है। ठीक है, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी लास्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें त्रिभुज को, अगर लाइन को संरेख करना होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया रहेगा, 0 दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा, इसका क्वेश्चन का सिनारियो चेंज है। ठीक है, मतलब इसका मतलब चेंज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है ना कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु 3,1 7,-2 और 5, कितना 1 संरेख होगा। ठीक है, तो संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होना क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे 0, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, के। देखो जब भी आपको के का मान और संरेख रहे ना, तो ये वाले कंडीशन जिंदगी में कभी मत लगाना, ये वाले ए की, ये यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, और यहाँ से लिख देंगे कि ए बी प्लस बी सी, ए बी और प्लस कितना BC इक्वल टू AC हो जाएगा। जब संरेख दिया हो, जब संरेख कह रहा हो और के का मान ज्ञात करना हो ना, तो वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, ये मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप किसी भी हर एक 5-10 साल का क्वेश्चन
उल्टा के देख लो तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लूंगा, ठीक है, जादू से। और ये मेरा जादू देखो, ठीक है, ये मेरा त्रिभुज बना लिया, बहुत जादू है मेरे पास। ठीक है, ए का वैल्यू लिखेंगे तो 3, और इसका बी का वैल्यू लिखेंगे तो 7, कितना -2, और सी का वैल्यू लिखेंगे तो 5, कितना 1। ठीक है, अब जादू खत्म कर देते हैं। अब इसका नाम लिख देते हैं कितना x1 y1, और इसका वैल्यू नाम लिख देते हैं x2 y2। ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं x3 y3। ये एक है, एक की तरह ही मानना। ठीक है, हाँ, राइटिंग ऐसे भी मेरी बहुत अच्छी है, समझ रहे हो तुम लोग, बहुत दिन से देख रहे हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे ये कंडीशन आप लिख देना, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए, ठीक है, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही चीज लिखता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 √x1, और यहाँ लिखेंगे y2 - y3, और यहाँ लिखेंगे x2, तो लिखेंगे y3 - y1, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे x3, तो यहाँ लिखेंगे y1 - y2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या कर दोगे, 0। तो 1/2, x1 की वैल्यू बताना, तो 3, तो 3 -y2 - y3, तो -y2, और ये फार्मूला का माइनस, y3 की जगह बताना, y3 की जगह कितना 1। ठीक है, x2, x2 की जगह कितना 7, और y3 - y1, y3 की वैल्यू 1, और -y1 की जगह कितना k। ठीक है, अब x3 की वैल्यू बताओ, तो ये आ जाएगा 5। अब लिखेंगे y1 - y2, तो y1 की जगह कितना है, यहाँ पे y1 की जगह है k, और माइनस फार्मूला का, और ये -2। आपको ये चमक गया होगा कि सर जी यहाँ पे 2 माइनस एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस k + 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बाकी सारा चीज समझ में आ जाएगा यार, धीरे धीरे। ठीक है, तो 0 को 2 से गुना करेंगे, 0 को, इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, जब भी ऐसा आता है 0 को गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0। अब ये मत पूछना सर जी ये 1 कहाँ गया, ठीक है, तो नहीं तो चार्टे लगाऊंगा। ठीक है, 3 और -2 और -1, तो ये आ जाएगा -3, और प्लस कितना 7, और ये आ जाएगा कितना 1 - k, और ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा कितना k प्लस कितना 2। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे 0, 1 को रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, 3 को -3 से करेंगे 9, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, और 7 को -k से करेंगे तो -7k, 5 को k से करेंगे तब 5k, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, बस हो गए, इतना सी चीज करना था आपको। और एक चीज यहाँ पे, ये ऑलरेडी बराबर है ना, तो ये ऐसे लेके चलो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा कितना माइनस, के वाले को एक जगह लिखो, देखिए, तो -7k और -5k। ठीक है, तो -7 में से -5k माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा -2k, और 10 में 7 जोड़ दो 17, और 17 में से 9 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 17 में से 9 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये आ जाएगा कितना 0, 1 को इससे गुना करेंगे तो -2k, और ये आ जाएगा कितना +8, 1 को किसी नंबर से गुना करो वही रह जाएगा। ठीक है, अब यही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कि माइनस, इसका इंक थोड़ा ज्यादा करना होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि 0 = कितना -2k और प्लस कितना 8। ठीक है, इस 8 को इधर ले आओ। ठीक है, या फिर इसी को पहले लिख लो कि -2k और प्लस 8 बराबर कितना 0। तब -2k, इस 8 को इधर ले आओ, तो 8 को इधर ले आओ तो -8, प्लस में था इधर माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k बराबर कितना 8/2, 2 चौका 8, तो k की वैल्यू कितना आ गई 4। ठीक है, अब यहाँ पे k का वैल्यू अगर आप 4 रखते हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, यानी त्रिभुज क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है। ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी का सेकंड, तो कह रहा है k के किस मान के लिए बिंदु 1,1, 3,k और -1,4 संरेख है। ठीक है, तो ये मैंने फिगर बना दिया। तो संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है k का कौन ऐसा मान रखे कि ये जो है लाइन संरेख हो जाएगा। ठीक है, तो पहले चीज आप लिखोगे क्या, कि संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए, ठीक है, क्या लिखोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरा, 1/2 और x1, और लिखेंगे y2 - y3, और लिखेंगे x2, तो लिखेंगे y3 माइनस कितना y1, और फिर लिखेंगे x3, और लिखेंगे कितना y1 माइनस कितना y2। ठीक है,
अब त्रिभुज का संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सामने 0 दे देते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू बताओ 1, y2 माइनस y3 तो k माइनस 4, k और माइनस फार्मूला का और 4, x2 का वैल्यू बताओ 3, y3 का वैल्यू बताओ y3 4 और माइनस 1, ठीक है। x3 का वैल्यू बताओ, x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलना, -1, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1, ठीक है। यहाँ पे आप -1 लिख देना, ठीक है। या फिर इस साइन को ना, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो डायरेक्ट आप माइनस लिखना, इतना समझदार तो आप हो ही गए हो, ठीक है। x3 की जगह -1 और y1 की जगह बताओ, y1 की जगह कितना 1 और माइनस किए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। सबसे पहले 0 को 2 से गुना कर दो, क्रॉस गुना, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, तो यहाँ 1 ही रह जाएगा। अब ये मत पूछना सर जी 2 कहाँ गया, ठीक है। इसको क्रॉस गुना कर दिए तो 1 और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा k माइनस 4 और ये आ जाएगा 3 और 4 में से 1 गया 3 और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा कितना 1 माइनस k, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0, एक को इसको पहले एक को ऐसे रहना दो, ठीक है। एक हम नहीं भी लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। के को 1 से गुना करेंगे तो के और एक को -4 से गुना करेंगे -4 और 3 को 3 से करेंगे 9, ठीक है। -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 और -1 को के से करेंगे तो 2 बार माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको सही कर लो, ठीक है। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो सारा चीज तो यही रह जाएगा k -4 + 9 -1 और प्लस कितना k, ठीक है। अब सारे k वाले को एक जगह कर लो, ठीक है। तो आ जाएगा k और k, तो 2k और ये कितना आ जाएगा, ये 9, ये आ जाएगा +9 और -4 और -1 तो -5, यानी इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसको पहले लिख दूँ तो 2k और 9 -5 तो 2k + 4 बराबर कितना 0, 2k + 4 बराबर कितना 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2k बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 को इधर ले आओ तो -4, तो k बराबर कितना -4, k के साथ ये दुगुना में है, इसके साथ बट्टा में, तो k का वैल्यू कितना -2, यानी यहाँ पे हम k का वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अब ये कह रहा है कि सिद्ध करे कि 3,1 h,0 और 0, के संरेख होगा, ठीक है। यदि ये कंडीशन आ जाए तो, ठीक है, संरेख हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 करेंगे तो अगर ये कंडीशन आ गया ना तो हम लोग बोलेंगे क्या, संरेख होगा, ठीक है, संरेख होगा। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या सीखे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख कब होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होता है तो वो लाइन क्या हो जाता है, संरेख हो जाता है ना। तो यहाँ कह रहा है ये 3 बिंदु जो है ना संरेख होगा, ठीक है। जब ये कंडीशन आपका आ जाए तो समझ लेना संरेख होगा, यानी ये ऑलरेडी से कंडीशन दे रखा है कि ये कंडीशन अगर आ गया ना तो आप समझ लेना ये संरेख होगा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, ठीक है, जादू से। ये मेरा त्रिभुज है, इसका नाम लिख देते हैं, ये आ जाएगा a और 3,3 और b के जगह लिखेंगे कितना h,0 और c के जगह लिखेंगे 0, कितना k, ठीक है, 0, k। इसका नाम लिखेंगे कितना x1 y1, इसका नाम लिखेंगे x2 y2 और इसको लिखेंगे x3 y3, ठीक है। संरेख होने के लिए हम लोग तो जानते ही है, ठीक है, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करेंगे, अगर ये कंडीशन आ जाता है ना तो मेरा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम लिखेंगे संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, यह जाएगा 1/2, ठीक है, और ब्रैकेट में x1 और लिखेंगे y2 माइनस y3 और फिर लिखेंगे x2 तो लिखेंगे y3 माइनस y1 और फिर लिखेंगे x3 तो लिखेंगे y1 माइनस कितना y2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 दे दो। 1/2, x1 की वैल्यू बताओ, x1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 और y2 माइनस y3, यह y2 की वैल्यू कितना 0, तो 0 और माइनस और y3 की वैल्यू कितना k प्लस x2 की वैल्यू कितना ये h है h और y3 माइनस y1 तो k और माइनस कितना 3 और x3 की वैल्यू कितना 0 y1 माइनस y2 तो 3 माइनस कितना 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर दो, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 1 और 3 0 माइनस के को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस के h और इसको तो माइनस नहीं कर सकते तो k माइनस 3 और 0। 3 को हम क्या कर देना, 3 को हम क्या चाहते हैं कि 3 को हम क्या कर देना
3 को हम क्या करते हैं, 0 से गुना कर, 3 को सॉरी 3 में से 0 माइनस कर दो तो ये तो 3 ही रह जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0, ये 1 और 3 को माइनस के से गुना करे तो -3 के, और आप क्या करो ना, h को k से गुना करो तो h के, और h को -3 से गुना करो तो 3h, और ये आ गया 0, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन तो अभी तक नहीं आया, तो हम यानी कह रहा था कि ये कंडीशन आएगा ना तब आप लोग समझ लेना त्रिभुज का ये क्या हो गया, संरेख हो गया। तो हमने संरेख का फॉर्मूला लगाया लेकिन ये कंडीशन अभी तक नहीं आया, ठीक है, आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक तो रहने दो, ठीक है, 2 कहाँ गया आपको पता होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, -3 के और -3h पहले लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, 3 के और -3h, या फिर यहाँ पे पहले h कह रहा है ना, h कह रहा है ना, तो h ही को पहले लिख लो, ठीक है, नहीं रहने दो, अभी क्या फर्क पड़ता है, -3 के और -3h, और यहाँ लिखेंगे कितना, h प्लस के, और ये 0 को रहने दो, ठीक है। अब इसको 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे मैं गुना करता हूँ, तो ये आ जाएगा कितना, इसी लाइन को पहले लिख दो क्या, तो ये आ जाएगा कितना, 1 को इससे गुना कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना, -3 के और -3h, और ये कितना आ जाएगा h के, ठीक है। अब इस लाइन को पहले लिख देता हूँ, तो -3 के और -3h इक्वल टू कितना, h के, ठीक है, इक्वल टू नहीं होगा, -3 के और -3h, और यहाँ आ जाएगा कितना, प्लस में कितना h और कितना k, ठीक है। अब क्या करना है ना, हमें ये कंडीशन लाना है, ये कंडीशन लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे ना, इस -3 के और -3h को इधर ले आओ, ठीक है, तो h और k इधर रहने दो, और ये 3h को ना इधर ले आओ, तो 3h माइनस में है तो प्लस में, 0 को इधर ले आए, ये 3 के इधर ले आओ, तो 3 के इधर है तो ये आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं, सभी में h अपॉन k से क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, h अपॉन k से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, h अपॉन k से यहाँ भी भाग देंगे, ठीक है, h अपॉन k से, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है, 1/3hk से हम भाग देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं दोनों ओर 1/3h और k से भाग देने पर। अब कहोगे सर जी ये क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल h रखना था, ठीक है, ऊपर में कोई नंबर नहीं चाहिए, तो इस 3 को हटाने के लिए तो हमें 3 तो लिखना होगा, तो 1/3, h को हटाने के लिए ये हटाना होगा, ठीक है, तो यही किया। तो hk में हम क्या भाग दे दिए, hk में भाग दिए कितना, सभी में क्या कर दिए, 3hk से भाग दिए, ठीक है, 3h और k, तो यहाँ भाग दे दो 3hk, और ये 3h में 3hk से भाग दे दो, और 3k में 3h और k से भाग दे दो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो ये hk से hk कैंसिल हो गया, इसको मैं अलग कलर से कैंसिल कर, hk से hk कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, 3 से 3, यहाँ पे 3 से 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे hk से hk कैंसिल हो गया, तो ऊपर में 1/3, यहाँ से देखो, यहाँ पे ऊपर में 3 से 3 कैंसिल, h से h कैंसिल, यानी 1/k, यहाँ से 3k से 3 कैंसिल, यानी 1/ कितना h, यानी इसको प्रूव करना होगा। तो यहाँ यही चीज ऊपर में कह रहा था कि ये कंडीशन आ गया, तो यही चीज पहले लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है 1/h और 1/k इक्वल टू कितना, 1/3, ये आ गया, तो मेरा प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना रहा था, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, बच्चा पार्टी, ठीक है। और हम लोग डेली अनअकैडमी पे 11 बजे लाइव मिलते हैं, और भारतीय भवन BTC, आप कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप मेरे वेबसाइट से इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, वीडियो सभी चीज़ों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हो गया, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी।